अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कल मैं इतनी खुश क्यों थी और कल मैं इतनी तैयारियां क्यों कर रही थी आज के दिन। तो फर्स्ट, आज है हमारी ईद मिलन पार्टी। और सेकंड, मैंने करवाई है स्टॉल की बुकिंग, जिसका इरादा मेरा बहुत पहले से था, बहुत बहुत पहले से। और आज मैं फाइनली मैंने करवा ली थी स्टॉल की बुकिंग। बातें करते करते हम अपने कॉलेज पहुंच आए थे, क्योंकि हमने अपना स्टॉल भी बिल्कुल रेडी करना था लड़कियों के आने से पहले, और हमने अपने आप को भी थोड़ा सा सेट करना था, क्योंकि हम अपने घर से पूरा तैयार होकर नहीं आए थे। जब हम यहाँ आए तो हम यहाँ देख के हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे और भी स्टॉल्स लगा रहे थे। ये तैयार नहीं थे, हमें लग रहा था हम बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन हम गलत थे और हम बिल्कुल सही टाइम पे आए थे। हमने यहाँ अपना स्टॉल बिल्कुल रेडी कर लिया था और हमने अपने आप को भी थोड़ा सेट कर लिया था। ये रही हमारी स्क्रंचीज़ जो हमने बनाई थी। हमने सुबह में उठ के भी ना थोड़ी-सी तैयार कर ली थी जो रह गई थी। उसके साथ ये थोड़े गजरे थे। ये मेरी बहन का टूटा-फूटा मोबाइल। हमने यहाँ मेहंदी भी लगवानी थी अपने स्टॉल पे, और साथ में थे फेस पेंट और बहुत सारे बीटीएस स्टिकर्स। ये बीटीएस आर्मी हर जगह है, इंक्लूडिंग मी। और इसके साथ-साथ ये है वो फ्रेम जो मैंने और मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाए थे। एक था इंस्टाग्राम वाला और दूसरा था फ्रेंड्स वाला। ये सब कुछ रेडी करने के बाद लड़कियाँ भी आ रही थीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी पिक्चर्स ले लूँ, और मैंने आपको अपना आउटफिट नहीं दिखाया था। तो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। परफेक्ट टाइमिंग थी पिक्चर्स की, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और लड़कियाँ भी बहुत कम थी। तो उसके बाद मैं स्टॉल पे गई, मेरी बहन यहाँ लाई हुई थी चना चाट, ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये यहाँ थी, एक आंटी थी, वो बेच रही थी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा सस्ता और था। देखते ही हमारे स्टॉल पे कस्टमर्स आना भी शुरू हो गए थे। यहाँ हमारे ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, जो मेरी छोटी बहन ने बनाए थे, और उसके साथ-साथ मेहंदी वाले कस्टमर्स भी आना शुरू हो गए थे, जो मेरी बहन डील कर रही थी, बड़ी वाली ने। इसकी मेहंदी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी मेहंदी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जब ये मेहंदी लगा रही थी लड़कियों को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने कॉलेज का एक टूर दे दूँ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ क्या-क्या बिक रहा था। मैंने पूरी हर एक चीज़ की वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम नहीं था, मेरे कस्टमर्स वहाँ वेट कर रही थी फेस पेंट वाले, तो मैंने मुझसे जो हो सका मैंने आपकी इसकी वीडियो बना दी। और उसके साथ-साथ जो चीज़ हमें अच्छी लग रही थी टेस्ट में, वो हम अपने घर के लिए पैक करवाते जा रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी टाइम पे ये चीज़ खत्म हो जाए और मेरे घर वाले ये चीज़ टेस्ट ना कर पाएँ। फिर हम यहाँ आ गए इन्हीं फीमेल के स्टॉल पे, जिनकी मैंने पिछली क्लिप में आपसे बात की है कि उनका चना चाट बहुत मज़े का था। मैंने इनसे बात की कि ये आपने खुद बनाया है? उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, ये सब कुछ है, कि चटनी, हर एक चीज़ मैंने खुद ही बनाई है अपने हाथों से। और मैं हैरान थी कि ये इतनी मज़े की चीज़ें ये कैसे खुद बना ली हैं। लाइक सीरियसली बहुत मज़े की थी ये चीज़ें। और मैंने इनसे पूछा, ये जो वो क्या है, क्या नहीं कहते हैं, चपाती है, पापड़ है, जो भी है ये आपने खुद ही फ्राई किए हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये बिल्कुल ये मैंने खुद ही फ्राई किए हैं। और मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त! इतने ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी इन्होंने खुद किए हैं। तो सब कुछ पैक करवाने के बाद मैं चल पड़ी अपने स्टॉल की तरफ। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए। आइसक्रीम मैंने खाई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी फिर भी वैसे ही थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम चले अपने घर की तरफ। आज मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मुनाफ़ा हमें कोई नहीं हुआ, जो बहुत बुरी बात है। मुझे लग रहा था मुनाफ़ा हमें बहुत होगा, लेकिन कोई मुनाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके, हमेशा मुनाफ़ा ही नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।